सुनो ताऊ ताऊ, कम से कम जाने से पहले सारी वेजीज फ्राई तो कर दो। हम तुमसे फ्री में काम नहीं करवा रहे हैं, हर महीने मुंह मांगी सैलरी देते हैं। बार बार कॉल करना बंद कीजिए सर, मैं आ रही हूँ। वो मिल गई है। कौन मिल गई है? जियांग एक्यूपंक्चर टेक्निक की इकलौती वारिस मिल गई है। हेलो, मैं नीचे खड़ा हूँ, तुम कहाँ हो? हाँ तुम वहीं पर खड़े रहो। हाँ हाँ आ रही हूँ। तुमने तो कहा था तुम 500 मीटर दूर हो, फिर 16 मिनट कैसे लग गए? तुम बहुत लेट हो। आई एम रियली सॉरी, बहुत सारे रेड सिग्नल्स मिले थे, रूल्स को फॉलो किया इसलिए लेट हो गई। चेक कर लो प्लीज सर, ये बड़ी मुश्किल जॉब है। हाँ हाँ फ्लावर गार्डन ना, मैं आपके स्कूल के गार्डन में ही खड़ी हूँ। मैं ना इस साइड के फ्लावर गार्डन में खड़ी हूँ। यही झूठ तुमने मुझसे भी बोला था। लेट हो गई थी तो चुपचाप मान लेती, मैं माफ कर देता। और तुम हो कि मेरे सामने फोन पर झूठ बोले जा रही। देखो मिस्टर, अगर तुम मेरा टाइम वेस्ट नहीं Order करते ना तो अब तक वहीं रुक जाओ। इतनी अकड़ दिखाने की जरूरत नहीं। ये चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए। तो फिर ये लो। हाँ 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 मैं वहीं खड़ी हूँ। क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? 100% करेक्ट। जैन ये सब क्या है? लेट हो रहा है। उससे तो मैं बचाओ, मेरी मदद करो। किसी ओपन फ्रैक्चर में इमरजेंसी फर्स्ट एड क्या हो सकता है? इमरजेंसी फर्स्ट एड। ये चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए। तो फिर ये लो। तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? मैं घबरा नहीं रहा सर, बस गुस्से में हूँ। आई एम रियली सॉरी सर। इसने आप पे हमला क्यों किया? अच्छी रेटिंग नहीं दी इसलिए? रेटिंग न देने के लिए ये हाल कर दिया। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्या तुम जानती हो कि किसी को मारना कानूनन अपराध है? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन वो घटिया दोबारा दिखा तो फिर मारो। ये तुम क्या कह रही हो? उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे उसका हाथ तोड़ना पड़ा। ये तुम्हारा रोज का है। इरादा अच्छा होता है लेकिन मुसीबत में पड़ जाती हो। शादाओं ने कहा था कि उसे जियान फैमिली एक्यूपंक्चर ग्रुप का होने वाला वारिस मिल गया है। सच में क्या मुझसे मिल सकते हैं? वो 20 साल की एक यंग लड़की है मास्टर। मैं घर आ गया हूँ। अच्छा किया आ गए, अब डिनर शुरू करते हैं। तुम जानते हो ना कैसे पास हुए हो? किसी ओपन फ्रैक्चर में इमरजेंसी फर्स्ट एड क्या हो सकता है? जब काम करना शुरू करोगे फैमिली कनेक्शंस काम नहीं आएंगे। देखिए मैंने आपसे कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन मैंने तो की है। उस हॉल में सबने देखा था कि तुम 30 सेकंड के लिए चुप हो गए थे। हाँ शादाओ, मैं उसे आपके पास नहीं ला पाया। किसे नहीं ला पाए? उस वारिस को। उसने जो भी किया है किसी की मदद करने के लिए किया है। वो लड़की दरअसल दिल की बहुत अच्छी है। क्या मेरी बेल आपने करवाई है? हाँ। देखने तो दो, क्या कर रहे हैं? बताइए ये कौन सी जगह है? आज के बाद तुम्हें अपने मुंह पर ताला लगा के रखना है। आज मैं आप सबको हमारी नई कोलीग से मिलवाना चाहता हूँ। ये मुझसे भी बड़ी है और आपसे भी। इसका नाम सुम ताओ ताओ है और ये अनाथ आश्रम में पलकर बड़ी हुई। इतने साल वहाँ रहने के बाद ये बड़ी संस्कारी है। अपना सिर झुकाकर अपने पूर्वजों को नमस्कार करो। भले ही सुम ताओ ताओ ने अभी तक टीसीएम की प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन इसका फैमिली बैकग्राउंड महान है। इस पर ऊपर वाले का हाथ है। इस हिसाब से ये आप लोगों की सीनियर मास्टर हो। अब आप सब इनके सामने अपना सिर झुकाइए। आज और इसी वक्त से तुम मुझसे टीसीएम सीखने वाली हो। सॉरी मैं लेट हो गया। इसके सामने सिर झुकाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इसे जानती हो? हाँ ये कौन है? ये मेरा बेटा है। सिर झुकाओ। मेरी पीठ में दर्द है, झुक नहीं सकता। तुम क्या साबित करना चाहते थे? कुछ भी तो नहीं, मेरा बस उस डिलीवरी गर्ल के सामने झुकने का मन नहीं था। डिलीवरी गर्ल है तो क्या हुआ? पर प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की 1 नंबर की झूठी है पापा। और उसी लड़की की वजह से मैं एग्जाम के दिन उस दिन अतरंगी कपड़े पहन कर गया। उसे अपना काम ढंग से करना नहीं आता और आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मैं उस लड़की के सामने नहीं झुकूंगा। तू डॉक्टर बनने वाली है? यही सच है। जानती हो उन्होंने मुझे क्या कहा? सीनियर आंट, सीनियर मास्टर। तुमने घड़ी पर वक्त देखा है? आज मेडिकल सेंटर क्यों नहीं आई? मैं बहुत बिजी हूँ, कल आ जाऊंगी। अब मैं सेलिब्रिटी हूँ, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। पहले अपॉइंटमेंट लो फिर आऊंगी। तो कल 8 बजे मिलते हैं मैडम। आप बहुत जल्द पूरी तरह ठीक हो जाएंगी।
तुझे पता है कमाल की बात क्या है? क्या? वहाँ एक हैंडसम लड़का है, ऊंचा लंबा गोरा पढ़ा लिखा, समझी बेटा? चलो अब उसकी फोटो दिखाओ। उसकी फोटो कैसे ले सकती हूँ? सिर्फ हैंडसम नहीं माचो मैन भी है। वो कैसे? मेरी पीठ में दर्द है, झुक नहीं सकता। अकड़ू है लेकिन बड़ा क्यूट है। पोजीशन सिक्योर कर लो, उसके बाद मेरे पास ले आना। मैं अपना बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं लाऊं। क्या कहा? तेरी हर चीज मेरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बॉयफ्रेंड तेरा है। वो सिर्फ मेरा है। 8 बजे टाइम पर हूँ। टिएनजेन, तुम यहाँ बैठो। ताओ हाँ अभी आई। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो एक सोल्यूशन है, मुझे पैसे दो, तुम्हारा काम मैं कर दूंगी। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें सफाई करना आता भी है? हटो पीछे हटो। अपनी जुबान कम, हाथ ज्यादा चलाओ। ओए सुन, ऐसे घूर कर क्या देख रहा है? तेरी आंखें निकाल कर फेंक दूंगी। अभी घूर रहा है? घूर मत, बिल्कुल नहीं डरा। नहीं ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? इस फसाद की वजह क्या है? वो है वो वाली मैडम। बात करके मसले को सुलझाते हैं। तातो लंच ब्रेक हो गया? उसे सिखाने वाला कोई नहीं था। वो बहुत झगड़ालू है, उसमें मैनर्स भी नहीं है। उसके माँ बाप जिंदा होते तो उसे भी इन बातों की समझ होती। अब ये सब हम दोनों उसे सिखाएंगे। क्लास में ये हर वक्त सोती रहती है और बाहर आते ही जैसे स्टेरॉइड्स खा लेती है। ये पढ़ाई के अलावा सब कुछ करती है। मेरी बात गौर से सुनो, लिस्ट के अलावा कुछ भी खरीदा तो पेमेंट नहीं करूंगा। लेकिन क्यों नहीं? मेरे पास फिजूल के पैसे नहीं है। अचानक क्या हुआ? उठो उठो। पेट में दर्द है। अगर आज हम उस लड़की की जान नहीं बचा पाते तो तुम डॉक्टर होने के बावजूद उसकी जान ले लेते। टिएनजेन, तुम्हारे पापा चाहे मास्टर हैं, फिर भी ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सब की गलती है। ये सब ताऊ की वजह से हुआ है। रबर डॉल्स किसके पास है? डॉल्स के बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। बता दो कल तुम्हें क्या खाना है? ये रहा कल का मेन्यू। क्या हुआ? वो लड़की मर गई क्या? चुप चुप बोलो, वो ठीक है, हमने उसे बचा लिया। तो फिर तुम लोग मातम क्यों मना रहे हो? उस लड़की को बीमारी क्या थी? एक्साइसिस हुआ था। एक्साइसिस? ये तुमने क्या बनाया है? इसे लोटस पकोड़ा कहते हैं। लोटस पकोड़ा? मैंने इसे फिर से चाट, एक बार और चाट लिया तो अगले साल आपको मेरी कब्र पर आना पड़ेगा। फिर तो हम चाहेंगे तुम और लिख करो। टिएनजेन, टिएनजेन। ताऊ, तुम्हारी टांगे इतनी लंबी है, मैं अपना दिल तुम्हारे कदमों में रखना चाहता हूँ। तो रख दो। लेकिन जब तुम्हारा चेहरा देख लेता हूँ तो। चेहरे में क्या प्रॉब्लम है? चेहरे पे कुछ लगा है? हिलना मत। ये तो बिल्कुल लड़के जैसी दिखती है। टिएनजेन, पहले तुम उसे छोड़ो। अगर वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देता तो फिर तुम क्या करती? आपके चैंपियन बेटे ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा मैं लड़के जैसी दिखती हूँ। जिंदगी खराब कर दी है मेरी। दम घुटने लगा है मेरा। अब डरने की जरूरत नहीं है। चेहरा सूज गया है। ऐसे दांत क्यों निकाल रहे हो? तुम मुझ पर हंस क्यों रहे हो? तुम कभी अच्छा डॉक्टर नहीं बनोगे। क्या मैं तुम्हें याद हूँ? शुमेंग, हम पहले सुपरमार्केट में मिल चुके हैं। शुमेंग आपकी इकलौती बेटी है। अगर आप अपनी बेटी की जगह दूसरे कामों को इम्पोर्टेंस देंगी तो वो ठीक कैसे होगी? तुम्हें सबसे मिलवाता। तुम सबसे मिल चुकी हो। शुमेंग, शुमेंग, शुमेंग। जिंदगी में चले हम निकल पड़े
यहाँ क्या कर रही हो? मेरी जासूसी? तुम्हें स्केटबोर्डिंग आती है? हाँ, मुझे बहुत कुछ आता है। रुको, मेरी बात सुनो प्लीज, तुम मुझे भी सिखा दोगे? पर मेरा मूड नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे, तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगी कि तुम छुप कर ऐसे डेंजरस गेम्स खेलते हो। पर प्रॉमिस करो, ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। तो फिर चलो। छुमैंग की मेडिसिन तो तैयार है ना? कौन सी मेडिसिन? अरे यार, भूल गई। एक नया स्केटबोर्ड कहाँ है? तुम लेकर नहीं आए क्या? सबसे पहले मुझे अपना मास्टर मानो। लोगों से मास्टर कहलवाने का इतना शौक है, बचकानी हरकत है ये। नहीं सीखना है तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, ये वाइन मेरे नानू ने इसके अंदर कई सालों से रखी है। जितनी पुरानी उतनी अच्छी। क्या ख्याल है, इसे पीना चाहोगी? पंगा लेकर देख लो, भारी लाफा पड़ेगा। अरे वाह, कम ऑन। ठीक है। मैंने कहा भी था उसे ये जिम्मेदारी मत दो, लेकिन वो है कहाँ? तियानजेन, सुनता था? मैं विला का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। कोई नहीं है। उसके सॉक्स मुझे यहाँ मिले थे। ढूंढो उसे। पापा वो मिल गई। आप बहुत थक गई होंगी, जाकर आराम कर लीजिए। रात को तुम कहाँ गए थे? मैं तो यहीं पर था। जरा मेरी तरफ देखो। तुम भी उसके साथ ड्रिंक कर रहे थे ना? तुम शुक्र मनाओ कि उसे कुछ हुआ नहीं है। जानती हो कि तुम्हें वो पसंद नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। इसने सूप पी लिया? हाँ, पी लिया। एग यॉक से बने तेल को तुमने झूठ बोलकर शेंडन ऑयल का नाम दे दिया। वो बड़े अमीर लोग हैं, समझे? मेरी रेमेडी पर भरोसा नहीं करती। वैसे तुम्हें कैसे पता चला उसे एक्जिमा है? उसकी नब्ज पढ़कर। बड़ी ड्रामेबाज हो तुम, पता है तुम्हें? जिस दिन तुम नब्ज पढ़कर पता लगा लोगी ना, गुरु मान लूंगा तुम्हें। यही सच है। तुम्हें ये चाहिए? अभी लाती हूँ। सुनो अंकल, हमें थोड़े से रिंग्स दे दो ना। मैं पे कर देता हूँ। वाह, थैंक यू मिस्टर टियान। मुझे दो। तुम्हें आता भी है? तुम्हें ये गेम खेलना आता भी है? मुझे बचा लो। मरोगी नहीं। आज उस सी फूड में पक्का कोई गड़बड़ थी। चुपचाप पी लो। पीने के बाद सब रेस्ट कर लेना। क्या आप सब लोग ठीक हैं? मुझे ये बताओ कि बाहर खाने का आइडिया किसका था? अगर तुम में से किसी को कुछ हो गया ना, तो जवाब मुझसे मांगेंगे। कितनी बार समझा चुका हूँ आप सब लोगों को। रुक जाइए मास्टर, सच में मेरी गलती है। जानती हूँ मैंने फिर से आपका दिल दुखाया है, इसलिए मैं सजा की हकदार हूँ। सबकी गलती का इल्जाम अपने सर लेना है तुम्हें, इसलिए आज के बाद मेरी ट्रेनिंग क्लास में आने की जरूरत नहीं। तुम आज ही यहाँ से जा सकते। चलती हूँ। अगर किसी को हर्ट करने के इरादे से कोई काम नहीं किया है, तो हम सब माफी के हकदार हैं। ताओ मुश्किल में है। क्या? मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन मानिए, इसने वो पार्सल मुझे डिलीवर किया ही नहीं है। आप गलती से भूल गई होंगी, अंदर जाकर देख ये लीजिए। लड़की झूठ बोल रही है। इतनी बड़ी हस्ती होकर घुटने टेक कर बैठी है। अब वो आपकी स्टूडेंट नहीं है, फिक्र मत कीजिए, आपकी बदनामी नहीं होगी। मेरी स्टूडेंट भले ही नहीं। कितने की रिंग है? ज्यादा महंगी रिंग नहीं है। लेकिन वो ये बात बोल क्यों नहीं रही है? ये सफर न खत्म हो, चलियो ही कहीं। मैटर क्लोज हो चुका है, बॉक्स उसी के पास था, अब सब ठीक है। रुकना नहीं, आसमान भुलाए, बादल भी कहीं। मैंने हर रोज प्रैक्टिस की है, एक दिन भी भूली नहीं। पता नहीं क्या हुआ वो। पापा ने तुम्हें माफ किया या नहीं? पापा, मुझे आज स्कूल जाना पड़ेगा। ताओ को भी साथ लेते जाओ। क्या? ये बहुत रिस्की है, प्लीज ऐसा मत करो। चलो ना, मुझे ये वाला गेम नहीं खेलना है। वैसे तो तुम इतनी बहादुर बनती फिरती हो, फिर मेरे साथ आसमान में उड़ने में इतना डर क्यों लग रहा है तुम्हें? ठीक है। मुझे तो लगा था तुम सिर्फ स्केटबोर्डिंग जैसे गेम्स ही खेलना जानते हो, लेकिन तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज निकले।
जानती हो ये क्या है? इस पर तुमने अपना ATM पिन लिखा है क्या? तुम कितनी डम हो। ये कैसे आना हुआ? ये मेरा बेटा है। बात क्या है? हाँ, इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे दरअसल डांसिंग स्टार बनना है। टैलेंट शो में जाना चाहते हो? मुझ में वो बात है जो पब्लिक को दीवाना करते हैं। अच्छा माहौल है ना? सुबह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम्हारा मूड खराब है। आखिर बात क्या है? आज के बाद मैं कभी भी लापरवाह इंसान नहीं रहूंगी। मुझे समझदार बनना है। अब ये क्या नया ड्रामा है? तुम ना ये टीवी पर डेली सोप देखना बंद करो, समझी? यही वजह है, तुम वारिस बनने के लायक नहीं हो। खाने के मामले में तुम बिल्कुल एक्सपर्ट हो। मैं भागकर जल्दी वहाँ पहुँच जाऊंगी, फिर रेस्ट कर लूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। गिरने का शौक है तो जाओ। क्या हुआ? किस बारे में सोच रही हो? अगर TCM पार्क नहीं रहा तो हमारी क्लास का क्या होगा? अगर उस वाइल्ड जिनसिंग को ढूंढ ले तो इस क्लास को कोई कभी भी बंद नहीं कर पाएगा। मिस्टर लियो, छुप छुप कर दूसरों की बातें सुनना आपकी हॉबी है क्या? मैं जानता हूँ, इसे पता है कि वो वाइल्ड जिनसिंग कहाँ मिलेगा। अगर हम उस वाइल्ड जिनसिंग को ढूंढ लेते हैं तो आप ये ट्रेनिंग क्लास बंद नहीं करोगे? ठीक है, फिर डील पक्की। डील पक्की समझो। मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। ऐसा मत करो, वजह चाहे जो भी हो, वो तुम्हारे मास्टर हैं, उनके हुक्म के खिलाफ मत जाओ। संजा मुझे मिलेगी, तुम्हें नहीं। ओके? हिलना मत। क्या देखना है कि वो जिंदा है या मर गया है? यहाँ से चली जाओ। टेंशन। मैं जरा खाना लेकर आता। ताता कहाँ है? उसका नाम मत लो, मैंने उसे निकाल दिया है। आपने उसे निकाल दिया? वहाँ जाने का फैसला मेरा था। ताता तो वहाँ जाने से मना कर रही थी, गलती उसकी नहीं थी माँ। चले हम। ताता, तुम कहाँ चली गई थी? पता है हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अपनी मर्जी से नहीं गई हम थी। सब कितनी चिंता कर रहे थे तुम्हारी। तुम बिल्कुल ठीक हो? माँ को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं चोट लगी है? फिर यहाँ क्यों आई हो? नए नए शहरों की गलियां, अजनबी ताऊ, हेलो, इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें कुछ दिखाना है, आओ। तुम्हें क्या हो गया? एक तो इतने दिनों बाद आई हो और आराम से बैठी हुई हो। स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। ये वसंत ऋतु का कमाल है या हर शय को एक नई जिंदगी मिलने वाली है? ये प्यार में दो दिलों को एक करने का मौसम है। देखो, मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं बहुत बिजी। मेरे पास प्यार मोहब्बत के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हारा शूमैंग से चक्कर चल रहा है? क्या कहा? मैंने पूछा, क्या तुम शूमैंग को डेट कर रहे हो? तुम्हें उससे क्या? मुझे जानना है। शूमैंग का मैसेज है। यहाँ मेरा फोन चेक करने आई हूँ। मैं तुम्हारा फोन क्यों चेक करूंगी? नीचे मत कूदना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल हो गए हो? मैं तुम्हारे जितना कॉन्फिडेंट नहीं। क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ताता, इसे बहुत तेज बुखार है, सर पर पट्टी रख दो। हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तुम्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। जानसन, मेरा इलाज तुम करो। ताता, अब हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, मना मत करना। घूमू ना फिरना ताता प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। ताता, ये कैसा मजाक है? ये ड्रामा करने का वक्त नहीं है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? कहीं डॉक्टर बनने से पहले ही मर न जाऊं। अगर मैं मर गई तो जियांग फैमिली एक्यूपंक्चर का वारिस तुम बन जाना। तुम्हें अपने घर के आंगन में दफनाऊंगा। तुम मुझे अपने घर के आंगन में क्यों दफनाओगे? अगर मैं चुड़ैल बनकर तुम्हें चिपक गई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम चुड़ैल बनकर भी मेरे साथ रहोगी। अगर तुम बेहोश हो गई तो मैं भागते हुए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बदबू नहीं आएगी क्या? नहीं, तुम उसकी फिक्र मत करो। तुमने कुछ सोचा है क्या? किस बारे में? मेरे बारे में। तुम्हें पहले किसी ने प्रपोज नहीं किया है क्या? वो बात नहीं है, लेकिन पॉटी करते वक्त आज तक मुझे किसी ने प्रपोज नहीं किया। सोचकर बता देना। तुम सच कह रही हो? हाँ यार। तुमने उसे प्रपोज कैसे किया? शिंग शिंग, वो लड़का है, वो भी तो प्रपोज कर सकता है ना? तुझे क्यों लगा कि मैंने किया होगा? गाँव की शांति हर मोड़ पे मेरे नई एक कहानी।
मुझे डरा दिया, कोई आ गया तो। तारों की चादर